हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Figure shows two block system. A 4 kg block rests on a smooth horizontal surface. Upper surface of 4 kg is rough. A block of mass 2 kg is placed on its upper surface. The acceleration of upper block with respect to earth when 4 kg mass is pulled by a force of 30 Newton is. Option 1 6 meter per second square, option 2 5 meter per second square, option 3 8 meter per second square and option 4 2 meter per second square. Now, key concept for this question is free body diagram FBD for the system. सिस्टम में दो ब्लॉक है, दोनों पे हम देखते हैं नेट फोर्स क्या क्या काम कर रहा है फ्री बॉडी डायग्राम से. सबसे पहले 30 न्यूटन ये आगे की तरफ है, तो टोटल मासेस है यहाँ पे 4 प्लस 2 kg एंड टोटल फोर्स है 30 न्यूटन. तो अगर हम इस दोनों ब्लॉक को एक कंप्लीट सिस्टम मानते हैं तो इस कंप्लीट सिस्टम का सबसे पहले आइसोलेशन आ जाएगा, लेकिन हमें आइसोलेशन फाइंड करना है 2 kg ब्लॉक का. इस 2 kg पर आइसोलेशन कितना काम कर रहा है. 4 kg जो ब्लॉक है ये स्मूथ सरफेस पर है, तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन है नहीं 4 kg ब्लॉक के नीचे जो सरफेस है. तो फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक के बीच में. ठीक है, और ये कंप्लीट सिस्टम मूव कर रहा है 30 न्यूटन फोर्स की वजह से. तो हम देख सकते हैं कि 4 kg पर जब ये 30 न्यूटन अप्लाई होगा तो 4 kg पर जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड में काम करेगा, दैट इज F, एंड 2 kg पर जो यही फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा. तो अगर हम अलग से 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें सिर्फ 2 kg के लिए, तो ये हमारा 2 kg का ब्लॉक. सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आइसोलेशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और 30 न्यूटन तो 4 kg ब्लॉक पे लग रहा है. तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आइसोलेशन है ये प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि एक ही फोर्स है यहाँ पर. तो कंप्लीट सिस्टम का सबसे पहले हम आइसोलेशन देखेंगे. तो आइसोलेशन ऑफ सिस्टम, अगर हम 4 प्लस 2 kg का ब्लॉक को एक कंप्लीट सिस्टम मान लेते हैं तो आइसोलेशन ऑफ सिस्टम, इसकी वैल्यू हो जाएगी A इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. मास कितना 4 प्लस 2. तो फोर्स की वैल्यू गिवन है 30 न्यूटन अप्लाई हो रहा है एंड 4 प्लस 2 दैट इज 6. तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आइसोलेशन आया कंप्लीट सिस्टम का. मतलब कंबाइंड जो सिस्टम है 2 kg प्लस 4 kg, अगर ये कंबाइंड एक सिस्टम है तो ये आगे की तरफ मूव करेगा विथ आइसोलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम चेक करेंगे कि क्या 2 kg पर यही आइसोलेशन लग रहा है या फिर कोई और आइसोलेशन है. तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो Fs मैक्स देखते हैं. Fs स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इक्वल टू म्यू एस गिवन है इनटू नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg. यहां से देख सकते हैं दैट इज ये है 2g डाउनवर्ड में एंड अपवर्ड में नॉर्मल. तो ये वैल्यू 0.8 गिवन है म्यू एस इनटू नॉर्मल दैट इज 2, मास 2 है 2 kg इनटू g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी वैल्यू आ जाती है बाय 10 से 10 कैंसिल दैट इज 16 न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में 16 न्यूटन. अब हम टोटल फोर्सेस देखते हैं आगे की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है. तो पहले मान लेते हैं कि फ्रिक्शन ही आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो फोर्सेस देखते हैं. फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. कितना फोर्स काम कर रहा है. अभी तक हमने माना है कि और तो कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन ही वो फोर्स देगा. तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इज F इक्वल टू दैट इज ma. तो मास हो गया 2 kg
और एक्सेलरेशन अभी हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले रहे हैं। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन के रेंज में है तब तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम इसके रेंज में नहीं आएगा तो फिर अलग एक्सेलरेशन होगा जो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हो जाएगा 10 न्यूटन। हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है ग्रेटर है F से, तो F इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो फॉरवर्ड में काम कर रहा है। तो सिंस ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो गैप की वैल्यू हो रहा है 10 न्यूटन एंड एफएस है 16 न्यूटन। तो देन ये जो 10 न्यूटन फोर्स है जिसमें हमने एक्सेलरेशन एज्यूम किया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है, तो 10 न्यूटन फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर देगा ये 10 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा जो अजम्पशन है कि इसका जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो करेक्ट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक that equal to 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। तो ऑप्शन में देख लेंगे हम आंसर को, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट में हमने फ्री बॉडी डायग्राम देखा 2 kg एंड 4 kg पर। तो फ्रिक्शन 2 kg पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है जबकि 4 kg ब्लॉक के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में है और पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है फॉरवर्ड में विथ 30 न्यूटन। तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरे सिस्टम का। तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स हम देखेंगे जो इस 2 kg ब्लॉक पे लग रहा है, इसकी वैल्यू आ गई 16 न्यूटन। उसके बाद हमने फोर्स की वैल्यू देखी जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही वैल्यू रखकर, तो 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन फोर्स है जो है ये प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शन। तो हमारा अजम्पशन सही है कि 2 kg ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा जो हमने पहले एज्यूम करके फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो इस तरह से देखा हमने, हमारा आंसर हो गया कि 2 kg ब्लॉक भी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।